Class 7th. In the previous class we have studied about the symbiotic plant and we have studied about the example of lichen. Today we are going to study about the symbiotic relationship about rhizobium bacteria and leguminous plant. What we are going to learn? Rhizobium bacteria and leguminous plant relationship. लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उनके रूट नूडल्स पे प्रेजेंट होते हैं उनकी रूट्स में, और उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम. क्या नाम है? राइजोबियम बैक्टीरिया. अंडरस्टूड. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं लाइक पी प्लांट में जो उनके रूट्स होते हैं नूडल्स पे, उनके टिप पे, रूट के एकदम लास्ट पे एक बैक्टीरिया होता है जिससे राइजोबियम कहते हैं. वो राइजोबियम का वर्क क्या होता है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके वो सॉइल में फिक्स करता है. जब सॉइल में फिक्स करता है तो क्या होता है? रूट की हेल्प से सॉइल से वो क्या करते हैं? नाइट्रोजनियस कंपाउंड एब्जॉर्ब करते हैं. नाउ सी हाउ. Another example of symbiotic relationship is provided by rhizobium bacteria and leguminous plant. Rhizobium bacteria cannot make their own food. ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. जैसे लाइकेन में मैंने बताया था कि ग्रीन पार्ट आपका नहीं बनाता है, फंगस उसके लिए क्या करता है? ग्रीन प्लांट फंगस पार्ट अपना नहीं बना पाता है. ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट ये प्रिपेयर करते हैं, और ये सब फंगस क्या करते हैं? सॉइल से या वाटर से उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं. तो सॉइल और वाटर की हेल्प से ये खाना बनाते हैं और वही फंगस को प्रोवाइड करते हैं. सेम वेज में होता है. नाउ सी हाउ. राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नूडल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट. राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट पे रूट नूडल्स पे रहते हैं, रूट के टिप पे रहते हैं. नाउ प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर इनटू सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड. जस्ट अभी हमने बताया था लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन से होते हैं? ग्राम, पीस, बीन्स, पल्सेस, ये सब क्या लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं. वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन एक गैस एयर से लेके किस में टर्न करते हैं? सॉल्युबल मीन्स जो वाटर में घुल जाए, सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम नाइट्रेट कहते हैं. एंड गिव देम टू लेग्यूमिनस प्लांट फॉर देयर ग्रोथ. और वो क्या करते हैं? रूट की हेल्प से क्या जाते हैं? प्लांट्स में जाते हैं जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं. एंड रिटर्न लेग्यूमिनस प्लांट गिव फूड एंड शेल्टर टू राइजोबियम बैक्टीरिया. रिटर्न में लेग्यूमिनस प्लांट क्या करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या देते हैं? फूड देते हैं और शेल्टर देते हैं. शेल्टर कैसे दे रहे हैं? अपने में रहने दे रहे हैं, अपने रूट्स में, तो शेल्टर हुआ ना. राइजोबियम बैक्टीरिया इसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करें. दस राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो क्या कह सकते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट में क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बिकॉज दे फुलफिल देयर नीड्स ऑफ ईच एंड अदर. जो एक दूसरे की नीड को फुलफिल करे उसे क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. अंडरस्टूड. सर्टेन फंगी लीव्स इन द रूट ऑफ द ट्री. कुछ फंगीज होते हैं जो ट्री के रूट में रहते हैं. दीज फंगी टेक अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ये क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स सॉइल से लेते हैं एंड सप्लाई देम टू द रूट ऑफ द ट्री. और कुछ वो क्या करते हैं? मिनरल्स और वाटर रूट से सप्लाई करते हैं ट्री को. द ट्री इन रिटर्न प्रोवाइड फूड टू दीज फंगी. और रिटर्न में फंगीज को क्या मिलता है? जो भी वो प्लांट फूड बनाता है लीव्स के हेल्प से वो उनको रिटर्न में प्रोवाइड करता है. दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ फंगी एज वेल फॉर द ट्री. तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. फंगी क्या कर रहा है? उनको वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है, और ट्री क्या कर रहा है? फूड प्रिपेयर करने के बाद फंगी को दे रहा है. तो ये दोनों एक दूसरे को अलाइव रहने में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहे हैं ना. हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न? हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. कैसे अगर सॉइल का न्यूट्रिएंट खो गया है तो दोबारा से वापस आए. रिप्लेनिश्ड मीन्स रिटर्न होना. ठीक है. The main nutrient required by the plant are nitrogen, phosphorus and potassium. 3 मेन न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए. दैट आर नाइट्रोजन, phosphorus and potassium. What they are? Nitrogen, phosphorus and potassium. These are called mineral nutrient or just minerals. ये क्या कहलाते हैं? मिनरल न्यूट्रिएंट या जस्ट मिनरल्स. The plant nutrient like nitrogen, phosphorus and potassium are present in the soil. ये सब क्या होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं naturally. When plant are grown, they absorb the nutrient from the soil, due to which amount of plant nutrient in the soil goes
ऑन डिक्रीजिंग। क्या होता है, जो भी प्लांट ग्रो करते हैं वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस तरह से सॉइल में से क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। एंड व्हेन द क्रॉप्स प्लांट आर ग्रोन इन द सेम फील्ड अगेन एंड अगेन द सॉइल बिकेम डेफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। वही सेम प्लांट अगर उस फील्ड में हम बार बार हर सीजन में ग्रो करते रहते हैं, जैसे हर साल वीट हम उसमें प्लांट करते गए, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तो क्या होगा, वीट को जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो लेता जाएगा, सॉइल से लेता जाएगा और क्या होगा, धीरे धीरे सॉइल की वो चीज़ न्यूट्रिएंट्स देने की कैपेसिटी क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। ड्यू टू दिस प्लांट न्यूट्रिएंट नीडेड टू बी एडेड फॉर सम टाइम टू एनरिच द सॉइल रिस्टोर इट्स फर्टिलिटी। तो क्या होता है, इसकी वजह से हमें क्या होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट उसमें ऐड करना चाहिए टाइम टू टाइम टू एनरिच its soil to enrich and restore the soil fertility. The plant nutrient are replenished in the soil in following ways. कुछ ways हैं, कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से हम सॉइल में वापस से न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश कर सकते हैं, डाल सकते हैं। What they are now, see. Nutrient are replenished in the soil by adding fertilizer or manure. पहला तरीका आपका है कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर ऐड करके हम कर सकते हैं। नाउ सी हाउ वी कैन रिप्लेनिश द सॉइल न्यूट्रिएंट बाय एडिंग फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हो रिप्लेनिश का एक, कि मान लीजिए आपको कोई नीड होती है, आप अपने फादर से मनी बोरो करते हो, ठीक है, हर बार ले रहे हो, आप बुक के लिए चाहिए, टॉयज़ के लिए चाहिए, आपके क्लॉथ्स के लिए चाहिए। अगर आपके फादर वर्क पे ही ना जाए तो उनके पास मनी कैसे आएगा। तो सेम वे क्या हो रहा है कि प्लांट उनसे न्यूट्रिएंट लेते जा रहे हैं, अगर उसमें हमने वापस से न्यूट्रिएंट डाला नहीं तो प्लांट को वापस से कैसे मिलेगा, फिर क्या होगा, क्रॉप्स यील्डिंग ख़राब होती जाएगी ना। वी आर कंटिन्यू विद द फर्स्ट हेडिंग, न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश्ड in the soil by adding fertilizer and manure. फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइज़र और मैन्योर में होता है प्लांट न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइज़र और मैन्योर क्या होता है आपको पता है, फर्टिलाइज़र्स कंपनी में केमिकल्स के थ्रू बनता है और मैन्योर नेचुरल बनता है बाय डिकम्पोजिंग ऑफ द वेस्ट लाइक प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट। अंडरस्टूड। Fertilizer and manure contain plant nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium, etc. So when fertilizer and manure are added to the soil in the field, then the soil gets enriched with nutrient like phosphorus and nitrogen, potassium. तो जब फर्टिलाइज़र या मैन्योर सॉइल में ऐड करते हैं तो उनमें क्या होता है, तो जब हम फर्टिलाइज़र मैन्योर ऐड करते हैं तो उनमें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सॉइल में वापस आते हैं। द क्रॉप्स प्लांट ग्रोन वेल इन द सॉइल। और क्रॉप्स प्लांट फिर उसके बाद हम जो भी लगाएंगे वो क्या होंगे, गुड यील्ड, मीन्स दे गिव अ गुड कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स। दस द प्लांट न्यूट्रिएंट आर एडेड इन द कल्टिवेटेड फील्ड। इसीलिए प्लांट न्यूट्रिएंट डालते हैं कल्टिवेटेड फील्ड में, जिस फील्ड में क्रॉप्स प्लांट किया जाता है। कल्टिवेटेड फील्ड मीन्स जिस फील्ड में क्रॉप प्लांट शोन कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर सो एज टू गेट द गुड क्रॉप्स। In fact, many times we have seen the farmers spreading fertilizer and manure in the field. कभी कभी हमने देखा होगा कि फार्मर क्या होते हैं, फील्ड्स में फर्टिलाइज़र और मैन्योर स्प्रेड करते हैं, छींटते हैं। द गार्डनर ऑल्सो पुट फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर इन द लॉन और पॉटेड प्लांट। और गार्डनर जो होते हैं, जैसे आप अपने स्कूल में देखो, जो गार्डनर हैं वो क्या करते हैं, आपके स्कूल में भी प्लांट जब शो करते हैं तो क्या करते हैं, मैन्योर डालते हैं, काउ डंग। वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है एंड इट गिव अस अ गुड फ्लावर्स विच वी सी इन द स्कूल। Now, the gardener also put fertilizer and manure in the lawn or potted plant. This is done to provide essential element for the growth of the plant so that we get good and healthy plants. The two most common fertilizer, दो फर्टिलाइज़र का नाम आपको दिया है, that provide nutrient minerals, जो nutrient minerals फील्ड में प्रोवाइड करते हैं वो क्या है, NPK and यूरिया। दो नाम है, that is NPK and यूरिया। NPK फर्टिलाइज़र प्रोवाइड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। NPK फर्टिलाइज़र जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है सॉइल में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम इन द सॉइल फील्ड, वेयर एज
यूरिया प्रोवाइड ओनली नाइट्रोजन, NPK तीनों चीज़ प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जबकि हम यूरिया डालते हैं खाद उस तो क्या सर प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। आउट ऑल द प्लांट न्यूट्रिएंट, जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट, द क्रॉप्स प्लांट ग्रो इन द फील्ड रिक्वायर नाइट्रोजन मैक्सिमम अमाउंट टू मेक प्रोटीन, जितने भी क्रॉप्स प्लांट हम लगाते हैं उनको सबसे ज़्यादा कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए to make their protein. The crops plant take this nitrogen from the soil in the field, so after harvest the crops field became deficient in nitrogen. तो जब भी क्रॉप्स प्लांट लगाया जाता है हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, नाइट्रोजन उनमें कम हो जाता है. दिस नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल इज़ इनकेपेबल ऑफ ग्रोइंग अनदर गुड क्रॉप्स. अगर हमने बिना कुछ उसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर ऐड किए, बिना रिप्लेनिश किए सॉइल को अगर हमने क्रॉप्स लगाया तो दूसरा क्रॉप्स जो उसमें ग्रो होगा वो हमें गुड यील्ड नहीं देगा. Now one way to make this soil fertile again to add nitrogen containing fertilizer. तो दूसरा फिर क्या कर सकते हैं हम, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र हम उस सॉइल में डालें. अनदर वे इज़ टू ग्रोइंग लेग्यूमिनस, और दूसरा क्या है, लेग्यूमिनस क्रॉप हम उसमें ग्रो करें. लेग्यूमिनस क्रॉप्स अभी हमने आपको बताया लाइक ग्राम, पी, बीन, पल्सेस. अगर हम ये क्रॉप्स लगाते हैं तो उनके रूट में क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस लेके, और हम सबको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन गैस लेके वो क्या करेंगे, सॉइल में फिक्स करेंगे और रूट नूडल्स. और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि लेग्यूमिनस प्लांट जितना नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उतना नाइट्रोजन वो खुद के लिए लेते नहीं हैं, तो जितना उनको चाहिए वो लेते हैं और बाकी सॉइल में फिक्स करके छोड़ देते हैं. अंडरस्टूड. तो सेकेंड पहला वे है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र यूज़ करें, या दूसरा है लेग्यूमिनस क्रॉप हम उसी सेम फील्ड में ग्रो करें. हाउ द ग्रोइंग ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप एनरिच द सॉइल विद द नाइट्रोजन will become more clear after discussion this following. This will discuss in the next class 7th. So I have told you how the soil is replenished by fertilizer and manure, and we have to discuss about the leguminous crops that we will discuss in the next class. Please have a good revision till to page number 10. Have a nice day. Bye bye.